स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और आप चाणक्य नीति क्लासेस में हैं तो आप मुस्कुराइए, हमेशा चेहरे पे मुस्कान ला कर रखिए, ठीक है। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा, तूफानों से जूझने की जरूरत करने वाली नौका ही सफलता के किनारे पर पहुंचती है, ठीक है। तूफानों से जूझने की जरूरत करने वाली नौका ही सफलता के किनारे पहुंचती है। इसलिए आप लोग संघर्ष कीजिए, संघर्ष कीजिएगा तभी है आप लोगों को सफलता मिलेगी, ठीक है। तो संघर्ष, जितना भी तकलीफें आती है और बहुत सारा प्रॉब्लम, ये सब आते जाते रहेगा। आप संघर्ष कीजिए तभी जो है एक दिन सफलता मिलेगी। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। आरपीएफ का एसआई क्लास चल रहा है जो कि सभी ऑल एग्जाम के लिए है, ठीक है। चैप्टर वाइज है, जैसे इतिहास में प्राचीन भारत पढ़ा दिए थे और प्राचीन भारत के जितने भी तो क्वेश्चन बनते थे हम बता दिए। और आज जो है मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है और मध्यकालीन भारत का सल्तनत काल जो है यह टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए आप ऐसा नहीं मतलब ये पढ़ लेंगे तो उसमें नहीं आएगा, वो पढ़ लेंगे तो उसमें नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सल्तनत काल आज का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, निम्न में किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम। तो 711 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम 711 या 712 ईस्वी, जैसा भी, इसमें 711 ईस्वी है तो 711 भी हो सकता है या 712 भी हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑप्शन आएगा उसके अनुसार लगाना है। बताइएगा, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो मोहम्मद बिन कासिम। तो ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन यहाँ आ गया ना। पहले उसमें 711 दिया हुआ और यहाँ देखिएगा पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। आंसर डी होगा और सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? तो भारत के जो है इस्लाम के साथ मतलब मुस्लिमों के साथ पहला संपर्क यानी पहला जो है पहली बार कब संपर्क में आए? तो ऑप्शन डी, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7वीं शताब्दी में मार देना है सिंध पर आक्रमण होने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन डी होगा, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, ठीक है। मालाबार तट पर अरब व्यापारी आए थे और वहीं पे जो है एक दूसरे को भारतीय और अरब वासी मतलब संपर्क में आए, ठीक है, मुस्लिम के साथ संपर्क में आए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? यह क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे और आपको पता होगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान या राजा जयपाल या जयचंद या फिर दौसी। तो राजा जयपाल था, ठीक है। महमूद गजनवी आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो राजा जयपाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? तो बताइएगा, महमूद गजनवी से जो भारतीय विद्वान था वो कौन जुड़ा था? तो अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ ये जुड़ा था और अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबार में ही आया था, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन देखिएगा, आत्मकथा जो शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक कौन होंगे? फिरदौसी, ठीक है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी और अकबरनामा के अबुल फजल, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना है। शाहनामा का फिरदौसी और अकबरनामा का अबुल फजल, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी, ठीक है।
इसको ध्यान रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ऑप्शन बी बघेल भीम। ठीक है, बघेल भीम जो है राजपूत राजा जो थे वो मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत शासित था कुल, मतलब दिल्ली सल्तनत में कुल कितने शासित था कुल? तो ये ऑप्शन सी 5 राजवंश द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत में शासन किया गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश शासन किए? 5 राजवंशों द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन गुलाम जो राजवंश का संस्थापक था वह किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है यहाँ से चले गए और इन्होंने ही जो कुतुबुद्दीन इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की और जो है कुतुबुद्दीन सौंप कर मतलब मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन को सौंप कर चले गए। तो ये किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। रहेगा, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, क्योंकि गुलाम वंश यह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसलिए गुलाम वंश जो है इसका नाम पड़ा। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऑप्शन है निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दास राजवंश से संबंधित है। ठीक है, इल्तुतमिश दास मतलब होता है गुलाम, तो कौन सा शासक जो गुलाम से संबंधित है? तो ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे इल्तुतमिश, इसलिए गुलाम या दास राजवंश से संबंधित है इल्तुतमिश। 14 देखिएगा, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाले कौन था? तो निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाले कौन था? तो हुमायूं था, इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन था या शेरशाह था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश से संबंध रखने वाले थे। रहेगा, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश। ठीक है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश। ये गुलामों का गुलाम। ठीक है, इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक है, 16 देखिएगा, छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर क्या कहलाया? तो छोटा बालक जो तेमुजीन था वो बड़े होने पर क्या कहलाया? तो चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान आप लोग सभी जानते होंगे और इसे जंगीज खान के भी नाम से जानते हैं। तो ये छोटा बालक मतलब बच्चा में चंगेज खान का नाम तेमुजीन था और बड़े होने पर ये चंगेज खान कहलाए। ठीक है, देखिएगा, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी, लेकिन कुछ दिनों तक ही शासन कर पाए, उसके बाद इनकी हत्या करवा दी गई। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार के कार्य को निर्माण किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया गया। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 238 फीट। इसको ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 238 फीट। 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यतीत कीजिए। तो सबसे पहले होगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद होगा जो है रजिया सुल्तान, उसके बाद आएगा नसरुद्दीन, उसके बाद बलबन। ठीक है, तो पहले इल्तुतमिश होगा, उसके बाद रजिया सुल्तान। जब दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा तो सीक्वेंस है क्रम में जो है इसको सजाना होगा। तो इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद ऑप्शन के अनुसार नसरुद्दीन और बलबन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी 3-1-4-2 3-1-4-2। ठीक है, देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो बलबन। ठीक है, बलबन जो है राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है और राजा की गरिमा, इसे दूर सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ऑप्शन डी बलबन होगा। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको ध्यान रखिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किसने प्रारंभ की, तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली आरंभ की। बताइएगा, पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया, तो बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा जो है पारसी पर्व नवरोज, पारसी धर्म का पर्व है नवरोज, जो कि बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। ठीक है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो थे मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए जो है लागू किए थे, तो सैनिकों के भले के लिए। ठीक है, मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किए थे, सैनिकों के लिए। और कौन किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाया, तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया, तो दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना, तो अस्थायी सेना भी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, और इससे पहले जो है राजस्व सुधार अलाउद्दीन खिलजी, और सर्वप्रथम अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने प्रारंभ किया, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सेना को वेतन देने का प्रणाली का विधान किसने प्रारंभ किया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, तो पटियाली। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, पटियाली, ऑप्शन सी पटियाली। तो 29 में अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो जो थे वो किस सुल्तान का दरबारी कवि था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो अपने आप को इसने खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक शाह खिलजी। ये अपने आप को खलीफा घोषित किया था, मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। रहेगा, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो निम्नलिखित में दिल्ली का जो पहला तुगलक सुल्तान, तो गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि ये इन्होंने ही मतलब तुगलक वंश की स्थापना की थी, इसलिए दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन होगा, तो गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, तो कौन जो है राजा थे अपने मतलब राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है फिर दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत पढ़े लिखे हुए थे परंतु बुद्धिमान नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया, निम्नलिखित में किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है सबसे अधिक दिनों तक शासन किया गया। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई, तो भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा द्वारा प्रचलित की गई, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। 36, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की, तो अकबर ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या मोहम्मद बिन तुगलक, या शेर शाह, तो फिरोज शाह तुगलक, FST। दीवाने खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक। बताइएगा, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था वो कौन थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये जो है दिल्ली के सुल्तान थे जो भारत में नहरों का सबसे बड़े नेटवर्क मतलब सबसे बड़े नहरों में सबसे बड़े जाल का निर्माण यहाँ मतलब बिछाया था, सब जगह जो है नहरों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, बड़े पत्थरों के ब्लॉकों और न्यूनतम का अलंकरण किससे है, शुद्ध मेहराब का
संबंध किससे है, या अर्धगुंबद महाद्वार का संबंध किससे है, या दोहरे गुंबद और मोटी मतलब मोटी दीवारें किससे है, दोहरे गुंबद और मोटी दीवारें। तो ठीक है, तो बड़े पत्थरों के ब्लॉकों और न्यूनतम का अलंकरण किससे है, तो तुगलक वंश से। ठीक है, बड़े पत्थरों और के ब्लॉकों और न्यूनतम का अलंकरण तुगलक वंश से होगा। और उसके बाद जो है शुद्ध मेहराब किससे होगा, तो गुलाम वंश से। शुद्ध मेहराब गुलाम वंश से होगा। और अर्ध गुंबद महाद्वार जो है मुगल वंश से होगा। अर्ध गुंबद महाद्वार किससे संबंधित है, तो मुगल वंश से। और दोहरे गुंबद और मोटी दीवारें लोधी वंश से। ठीक है, तो एक का होगा 4 तुगलक वंश, और बी का होगा 2 गुलाम वंश, और सी का जो है 3 मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, डी का 1 लोधी वंश। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर रहेगा। मिलान कीजिए। ठीक है, अमीर खुसरो किससे संबंधित है, जियाउद्दीन बर्नी और इब्न बतूता और मिनहाज उस सिराज। ठीक है, तो इब्न बतूता इल्तुतमिश, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। शायद देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, 39 का 39 का ए का 3 और ए का 3, बी का 1, सी का 4। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था, और जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक से, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक से, और मिनहाज उस सिराज जो है इल्तुतमिश से। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसमें, देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन ए। फिर है मिलान कीजिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया, मालिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन। ठीक है, तो मिलान करने के लिए इसमें है, तो देखिएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है सूफी संत से संबंधित थे। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत से। मलिक कफूर जो है 1000 दिनारी भी कहलाता था। ठीक है, मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहते थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। अलाउद्दीन खिलजी किसको उखाड़ फेंका था, दास राजवंश को। और जलाउद्दीन जो है अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की, और जलाउद्दीन जो है दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है, जलाउद्दीन जो है दास राजवंश को उखाड़ फेंका। तो मिलान करने वाला है, आप लोग इसका आंसर देखकर मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित किसने की, तो सब जो है सर्वप्रथम लिखने की कला किसने विकसित की, तो सुमेर। ठीक है, सुमेर के जो है सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की। तो दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था किससे, तो मुगलों से, इससे नहीं था। अफगानों से, इससे भी नहीं था। ईरानियों से, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। दिल्ली की सल्तनत का मुख्य बाहरी खतरा किससे था, इनमें से जो ऑप्शन नहीं दिया गया कोई नहीं होगा। ठीक है, मोरिस यानी मोरक्को, मोरिस को मोरक्को भी कहा जाता है। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है इब्न बतूता जो है भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता भारत आया था। निम्नलिखित में किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने की दृश्यों को भयानक चित्रण किया है, तो इब्न बतूता। ठीक है, इन्होंने जो है किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने की दृश्यों का भयानक चित्रण किया है, कौन किया है, तो इब्न बतूता। ठीक है, ऑप्शन है। निम्नलिखित में जोड़ों में कौन सही सुमेलित है, तो शम्स ए सिराज, तो तारीख फिरोजी शाही। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी तारीख मोहम्मदी, ये नहीं होगा। अमीर खुसरो तबकाते नासरी, और इब्न बतूता फतवा जहांदरी, तो ये होगा ऑप्शन ए शम्स ए सिराज अफीफ जो है तारीख फिरोज शाही से संबंधित है। बताइए लोधी वंश का संस्थापक, सभी लोग बताइए आप लोग, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया, तो सुल्तान सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी के द्वारा जो है आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी
बनाया गया। ठीक है, दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, डाटा इन्फिनिट है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? तो एक राजपूत दुर्ग है। ठीक है, रणथंभौर क्या है? तो एक राजपूत दुर्ग है जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो निम्नलिखित में किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? तो फारसी भाषा को जो है दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था। ठीक है, फारसी भाषा को। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? तो 13वीं सदी में। ठीक है, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? तो 13वीं सदी में। तो यह मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो बाज बहादुर से। मांडू की रानी जो रूपमती था, इसका संबंध किससे था? बाज बहादुर से। बहमनी राज के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? बहमनी राज के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? तो कलीम उल्लाह। कलीम उल्लाह जो थे बहमनी राज के अंतिम सुल्तान थे। ठीक है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। और विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं भुक्का के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे, उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? तो कृष्णदेव राय के दरबारी थे। ठीक है, जिस प्रकार बीरबल जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और वो अकबर के दरबारी थे, उसी प्रकार तेनालीराम भी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और वो कृष्णदेव राय के दरबारी थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं भुक्का। इससे पहले हम बता दिए, अब बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। ठीक है, मतलब विजयनगर साम्राज्य का जो है समाप्त किस राजवंश से हुआ है? तो राम राय। ठीक है, राम राय के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य का समाप्ति हुआ। बताइएगा, नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेव राय, अछूत देव राय की। ठीक है, नूनीज किसके समय, नूनीज कहाँ गए थे? तो पुर्तगाली यात्री थे। जो विजयनगर किसके शासनकाल में आया? अछूत राय के शासनकाल। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी पर्यटक कौन थे? तो इटालवी पर निकोलो दा कॉन्टी, ये इटली के थे। ये विजयनगर के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाले निकोलो दा कॉन्टी था। ठीक है, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। ठीक है, हम्पी किस साम्राज्य से? विजयनगर। बाड़ियार के शासक कौन थे? तो बाड़ियार के शासक मैसूर का जो है देसी राज था। ठीक है, मैसूर जब विजयनगर जब इसकी समाप्ति हुआ तो वहाँ बाड़ियार वंश आए थे जो कि मैसूर के देसी राज था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो होयसल, पांडवेलूर, होयसल, द्वार समुद्र, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। तो पांड जो है बेलूर, ऑप्शन ए होगा, पांड बेलूर से सम्मिलित नहीं है। तो ये द्वार समुद्र किसकी राजधानी है? तो होयसलों की। ऑप्शन डी होगा, द्वार समुद्र किसकी राजधानी है? होयसलों की। तो गोलकुंडा किस राज्य में है? ठीक है, गोलकुंडा किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गोलकुंडा किस राज्य में? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। ठीक है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। देखिए, बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? तो बीजापुर का गोल गुंबद का मकबरा किससे संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह से जो है बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा संबंधित। गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो गुलबर्गा कर्नाटक में। गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी, कर्नाटक। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आप लोग सभी जानते हैं, हैदराबाद में। ठीक है, तो आज सल्तनत का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था और जो आने वाला है संभावित क्वेश्चन हम सभी बता दिए हैं। तो आप लोग हर चैप्टर वाइज पढ़िएगा और इसी तरह सभी सब्जेक्ट का जो है हम चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।